हाँ तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने देखा था कि फर्स्ट चैप्टर का हमने आपको बेसिक बताया था, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया था। और हमने आपको लास्ट में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी बताया था। ठीक है, अब हम अपना चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रमेय आता है अंकगणित आधारभूत प्रमेय। ठीक है, ये जो प्रमेय है, इसको आप सीखते हैं, आपको ये पता है, बस इसका नाम आपको नहीं पता होगा पहले से। ये है अंकगणित आधारभूत प्रमेय। इसमें क्या है, देखो, इसमें जो है प्रत्येक भाज्य संख्या को, हमने आपको अभी पिछली क्लास में भाज्य संख्या बताया था, तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, और कहता है यह प्रमेय कि तथा यह गुणनखंडन, यानी जिस भाज्य संख्या का हमने अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड किया है, उसका गुणनखंडन उसके आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब होता है कि जिसके जैसा और कोई ना हो, मतलब एक अकेला हो, उसके जैसा और कोई ना हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए, जैसे मान लो कोई संख्या, भाज्य संख्या हम ले लेते हैं, मान लो 12 है ना। अब इसको हम अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो आप लोग पहले से जानते हैं इसको करना, सिर्फ देख लो, अभी तुरंत याद आ जाएगा। क्या करते हैं, ऐसे पाई खींचते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, फिर 2 3 6, 3 1 3। ठीक है, अब देखो क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर किसके, 12, है ना। अब आप देखेंगे 2 2 और 3, ये सभी क्या है, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। 2 2 और 3 ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 दूनी 4 तिया 12, है ना। 12 क्या थी, भाज्य संख्या थी, हमने उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कहा है यह क्या होगा, अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब यह है कि बताओ 12 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं किसी अभाज्य संख्या से, तो क्या उसमें 2 2 और 3 के अलावा और कोई आ सकता है, कोई भी नहीं आ सकता, है ना। हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 गुणे सॉरी 2 गुणे 3 गुणे 2 लिख सकते हैं, या फिर हम चाहे तो 3 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। सिर्फ हम इन संख्याओं का क्रम बदल सकते हैं, बाकी ये क्या है, अद्वितीय है। इनके अलावा और कोई संख्या इसमें नहीं आएगी। किसी भी भाज्य संख्या के लिए क्या होती है, जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अद्वितीय होगा उसका। इतनी बात समझ में आई। अब सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेपर में 1 नंबर में इसको पूछता है कि भाज्य संख्या कोई देगा और पूछेगा कि इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। आप इसको नोट कर लीजिए, आपके एनसीईआरटी के बुक में भी लिखा हुआ है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में या फिर गुणनखंड के रूप में, गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, व्यक्त किया जा सकता। हमारी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, पर कोई बात नहीं, समझ में आएगा आप लोगों को। किया जा सकता है, ठीक है। और इसके आगे हमने क्या बताया था, तथा यह गुणनखंडन तथा यह गुणनखंडन, गुणनखंडन का मतलब क्या है, जो हमने गुणनखंड किया हुआ है किसी भाज्य संख्या का गुणनखंडन, इसके गुणनखंडों
के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्रम के बिना अद्वितीय होता है, जिसके जैसा और कोई ना हो। होता है, ठीक है, ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन इसके गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, इतनी सी चीज है किसमें, अंकगणित की आधारभूत है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इसका अगला टॉपिक हमारा है